नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन आदि योग भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान दिया था और आज एक खगोलीय घटना भी घटती है। आज सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल सीधी में होती है, जिसके वजह से आज का दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। आज 21 जून 2025 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, तो आज आप सभी तमाम दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस एवं योगिनी एकादशी की हार्दिक बधाई। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमारे स्टूडियो में दो महान विभूति आए हुए हैं, जिनका परिचय कराते हुए मुझे काफी हर्ष एवं गर्व महसूस हो रहा है। हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, उसमें पहले मेहमान के बारे में बतला दूं, वो है आचार्य रागा नुगानंद अवधूत जी, जो कि पेशे से इंजीनियरिंग की है। उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद 7 साल तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवा दी है। उसके बाद ये आनंद मार्ग के रूप में मार्ग को इन्होंने ज्वाइन किया और लगभग 6 साल तक ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में घूमते रहे, लोगों को आनंद मठ के बारे में, आनंद मार्ग के बारे में जानकारी देते रहे। फिलहाल वो देश में, विदेशों में, यूनिवर्सिटी में जब सेमिनार होता है, लेक्चरर होते हैं, उसमें जाकर वे अपने बातों को बच्चों को बतलाते हैं। दूसरी जो आज हमारी मेहमान है हमारे बीच, वो है साध्वी देवी श्वेतांबर, जो कि मथुरा से आती हैं और इन्होंने भी अच्छी खासी पढ़ाई की है। बीसीए करने के बाद एमबीए किया है और साथ ही साथ डीएनवाईएस की पूरी की है पढ़ाई और फिलहाल वो शास्त्री संस्कृत में कर रही हैं। उसके अलावा ये मथुरा में इनका खुद का एक भगवत कृपा निकुंज करके आश्रम है, जहां वो बच्चों को, वृद्धा लोगों की सेवा करती हैं, साथ ही साथ जानवरों, पशु पक्षियों की भी सेवा करती है। तो आज ये दोनों मेहमान हमारे बीच हैं। आइए सबसे पहले हम रुक करते हैं आचार्य जी के पास। वो उनसे जानते हैं कि आनंद मार्ग के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दे दर्शक। मैं हूँ आप लोगों के बीच आचार्य रागा नुगानंद अवधूत, आनंद मार्ग से। पिछले 38 साल से मैं आनंद मार्ग में अपनी सेवा दे रहा हूँ, जीव जगत की सेवा दे रहा हूँ, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी सेवा में लगा हुआ हूँ। बस आप लोग आनंदित रहे, यही मेरी शुभकामना है। आनंद मार्ग में 2 शब्द है, आनंद है और मार्ग है। आनंद से सभी लोग वाकिफ हैं। आनंद की जो परिभाषा है कि ऐसा सुख जो कभी खत्म न हो, उसे आनंद कहा जाता है। और मार्ग माने रास्ता, पथ। तो आनंद मार्ग को अंग्रेजी में कर सकते हैं स्पिरिचुअल ब्लिस, और इसका उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मोक्ष के लिए जो मानव जीवन मिला है, आत्मोक्ष के लिए धर्म साधना करना, भगवत साधना करना। और आदमी दिन रात तो साधना करेगा नहीं, सवेरे शाम साधना करना, 2 टाइम कम से कम। और उसके बाद में जो समय बचे आपकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उसको निभाते हुए जो समय बचे, आप जो जरूरतमंद है उनकी सेवा में अपना समय दें। यही है आनंद मार्ग का उद्देश्य। आनंद मार्ग की शुरुआत 1955 में जमालपुर से हुई। बिहार में एक छोटा सा कस्बा है, इसके गुरुदेव है श्री श्री आनंद मूर्ति जी। और आज आनंद मार्ग विश्व के 170 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। हमारी जो दूसरी मेहमान है मथुरा वृंदावन से देवी श्वेतांबरा जी हैं, वो अपना परिचय देंगी और अपने बारे में, अपने संगठन संस्था के बारे में 2 मिनट में बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं देवी श्वेतांबरा सीधाम वृंदावन से और भागवत कथा, राम कथा इत्यादि कथा करती हूँ। साथ में समाज सेवा और प्रकृति की सेवा, पशु पक्षी सेवा, यही मेरा परिचय है।
आज जो हमारी परिचर्चा का विषय है धर्म एवं संविधान, तो सबसे पहले हमारे साथ जो बैठी है बहन जी, हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि आप तो भगवत गीता का प्रवचन देती है, जगह जगह देश विदेश जाती है, बातें करती है। भारत के जो हालात हैं आज और जो धर्म को लेके एक दूसरे के बीच जिस तरह का नफरत का बीज बोया जा रहा है, आप उसको किस रूप में लेते हैं और किस तरह देखते हैं? धर्म तो जीना सिखाता है, लोगों में प्रेम करना सिखाता है, और जो धर्म से जुड़ा व्यक्ति है वो नफरत तो कर ही नहीं सकता। धर्म नफरत नहीं सिखाता है। हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम दो हमारे दो की बात नहीं करते हैं। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व हमारा है। जहाँ ऐसी व्यापकता हमारे दृष्टिकोण में हो, वहाँ नफरत की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं, हर जगह हैं, तो वो कुछ असामाजिक तत्व हम लोग कह सकते हैं, जो कि कहीं कहीं हम लोगों के धर्म में या धर्म के विपरीत रहकर कुछ कुछ बातें करते हैं। लेकिन वास्तविकता में मैं यहाँ एक बात कहूंगी कि क्रोध सज्जन व्यक्ति को भी आता है, क्रोध दुर्जन व्यक्ति को भी आता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति जो क्रोध करेगा उसका तरीका अलग होता है, और दुर्जन व्यक्ति जो क्रोध करेगा उसका तरीका अलग होता है। तो जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म के आचरण में चलता है, उसका जीवन, उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया, उसका सब कुछ अलग होता है। जो धार्मिक नहीं है, ये नफरत फैलाना इत्यादि उनके कार्य है। तो आपका ये मानना है कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जहाँ पे भारत के जो प्रधान हैं वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो किसके लिए कहा जाता है? वो भी तो सनातनी है, खुद को सबसे बड़ा सनातनी मानते हैं अपने आप को। वो साबित करने में लगे हुए हैं कि सबसे बड़ा सनातनी कोई देश में है तो हम हैं। आप उसको किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा ही देखता है। अब बटेंगे या कटेंगे, आप जो ये बोले हैं मैं भी सुन रही हूँ, तो मेरा तो दृष्टिकोण यही है कि अच्छा, समरसता की बात की जा रही है, एकता की बात की जा रही है, एक तत्व की बात की जा रही है। किसकी एकता की बात की जा रही है? अब ये तो जिसने कहा है उनसे पूछिए। आप चूंकि कथावाचक है, आप अपने उस रूप में ले रही है समाज को। चलिए, मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ कि आज का जो माहौल धर्म के नाम पे जिस तरह भेदभाव किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है लोगों के बीच, इस तरह के बातें जो है देश के प्रधान लोगों के बीच से आ रहा है, जिनके हाथ में देश का सत्ता है, तो धर्म वहां पे किस रूप में आप उसको लेते हैं? ये तो देखिए, धर्म की जहाँ चर्चा होती है, लोग अज्ञानता बस ऐसा करते हैं, और कुछ शोषक हैं जो अपने शोषण का जाल फैलाए हुए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। धर्म के बारे में अभी तक इस पृथ्वी ग्रह को सही बात बताई नहीं गई। तो धर्म की जो परिभाषा है वह है आनंद की। जब तक आनंद मिलेगा नहीं, तब तक मनुष्य की, मानव मन की प्यास बुझेगी नहीं, और तब तक वह सुखी नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह धारण कर रहा है, मानव मन जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य है उसके मन में यही एक प्यास है, वह यह धारण करता है कि अनंत की प्यास। अनंत की प्यास जब सब में है, तो परिभाषा के हिसाब से धर्म की परिभाषा धारित जह स धर्म पर कि जो धारण कर रहा है वही उसका धर्म है। तो धारण कर रहा है अनंत। अनंत एक ही सत्ता है, परमात्मा, जिसको भगवान भी या भगवत कहा जाता है। तो सबके अंदर भगवान की प्यास है। इसलिए जितने भी मनुष्य है इस पृथ्वी ग्रह पर, सबका धर्म एक है, वह है मानव धर्म। मेरा सवाल कुछ और था। चलिए, आपने बहुत सा ज्ञान दिया। चूंकि आप योगी हैं, संसारिक मोह माया को त्याग दिए, आप इस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन आज के जो शासक बोल रहे हैं, शोषक नहीं, कि हिंदू धर्म खतरे में है, इसको जिस तरह से उन लोगों ने प्रसारित किया है, चलिए इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि साध्वी जी इस पे बताएं कि आपको क्या लगता है। चूंकि आप खुद धर्म का प्रचारक है, एक तरह से आज जो चल रहा है इस देश में, धर्म के नाम पे एक दूसरे को बांटा जा रहा है, और जो खुद को सबसे बड़ा सनातनी कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो लोग ही कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। तो ये खतरा किससे है उनको? आपकी नजर में आप इसको किस रूप में लेती हैं? मैं अपने व्यक्तिगत विचार यहाँ रखूंगी। खतरा
व्यक्ति को किसी को नहीं है, खतरा हम लोगों को स्वयं से है, अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से खतरा है। जैसे कि मैं वृंदावन में रहती हूँ, यमुना जी बहुत दूषित है, मैं बात वही कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऐसे करके, यमुना जी दूषित है, किसने किया? किसी एक व्यक्ति, किसी एक पर्टिकुलर एनजीओ, किसी एक पर्टिकुलर ट्रस्ट या एक सरकार का नाम नहीं ले सकते हैं। हम ही लोग जाके गंगा जी गंदी कर रहे हैं, हम ही लोग जाके यमुना जी गंदी कर रहे हैं, हम ही लोग अपने देश की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, हम ही लोग स्वयं कमजोर हैं। तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं तो इस बात पे विश्वास करती हूँ कि पहले हम लोग स्वयं को ठीक करें, स्वयं की चीजों को ठीक करें, फिर किसी और पे उंगली उठाएं। बाकी खतरा किसी को किसी से नहीं है। हम लोग सभी अपने अपने रास्ते पे चले, अपने अपने जो तरीका उस पे चले तो सब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसका मतलब जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, वो एक पूर्ण विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि धर्म, आपने व्याख्या की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में एक संविधान बना है। चूंकि सबका धर्म अलग अलग है, हर एक धर्म को मानने वाले अलग अलग हैं, और ये संविधान सबको अधिकार देता है कि आप अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ना कि दूसरे धर्म का निगेटिव उसका करें और उसके खिलाफ बोले। आप इसको धर्म और संविधान में बड़ा किसको मानते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, धर्म और संविधान दोनों जरूरी है। धर्म मानसा आध्यात्मिक केयर लेता है, देखभाल करता है मनुष्य का, और संविधान जो है वह भौतिक स्तर पर देखभाल करता है। एक सवाल मेरा ये है, मैं थोड़ा इसमें ये कर दूं कि आप कह रहे हैं कि दोनों जरूरी है, लेकिन धर्म जो है वो उसको लोगों को बांटता है, वर्ण में बांटता है, जातियों में बांटता है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। धर्म एक है पूरे मानव समाज के लिए, धर्म कोई बांटू नहीं जानता। ये और जितने भी धर्म को छोड़ के मानव समाज, जो मानव धर्म है उसको छोड़ करके सब संप्रदाय है, मत है, मजहब है, अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है। इसलिए धर्म एक, धर्म को नहीं बांट रहे हैं। धर्म निरपेक्ष नहीं, जो संविधान में बातचीत की जाती है, धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष, व्हाट डू यू मीन बाय धर्म निरपेक्ष? ये संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, मत निरपेक्ष हो सकता है, रिलीजन निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष की बात नहीं। धर्म तो एक ही है भाई, पूरे मानव समाज के लिए धर्म एक है। इसलिए जो संविधान के बनाने वाले हैं वह ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोगों की टीम होना चाहिए जो सबके कल्याण की बात सोचे, सबके कल्याण की बात सोचे। और वही जो होगा, जो विशुद्ध आध्यात्मिक होगा, उसकी टीम जब होगी वही सबके कल्याण की बात सोचेगा। जिसमें यहाँ पे जो बात हो रही थी कि संविधान बन चुका है, और आप जो बोल रहे हैं धर्म की, वो धर्म और संविधान, देश किससे चलेगा? मैं ये बातें अब जानना चाहूंगा, हमारी देवी बैठी है उनसे, कि आज का जो युग है, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो करोड़ों रुपया की गाड़ी में चलते हैं, उनका होटल रुकना, चश्मा, कपड़ा पहनते हैं, और खुद को कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट भगवान से बात होती है। आप उसको किस रूप में देखती हैं? जैसे नाम ले लेता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री करके आजकल काफी चर्चित है, आप उनको क्या देखती हैं? क्या वो सही में संत हैं या संत बनने का नाटक कर रहे हैं? जय श्री राधे। आपने जिनका नाम लिया है उनसे हालांकि मेरा कभी मिलना नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं यहाँ वहाँ से जानकारी या वीडियोस के माध्यम से जो देखने को मिलता है कि पहले तो वो ये कहते हैं कि मैं संत नहीं हूँ, वे स्वयं इस बात को बोलते हैं, और गृहस्थ जीवन में भी जाएंगे वो स्वयं इस बात को बोलते हैं कि मैं व्यवहार करूंगा। और दूसरी बात, वो बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो ये तो हमको नहीं पता कि क्या उनका पर्सनल जीवन है, क्योंकि मिली नहीं हूँ। लेकिन मैं स्वयं जैसे कथा करती हूँ, तो अभी तो मैं जैसे ट्रेन से आई हूँ, लेकिन मुझे जो यजमान लेने के लिए आया उनके पास अभी स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो से वो हमको लेने के लिए आए। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी हो सकती है कि वो पर्सनल गाड़ियां हैं, उनको पता होगा। तो देखा हूँ, आप चप्पल नहीं पहनती है, आप जमीन पे सोती है, मैंने पता किया है। लेकिन जो बाबा कहते हैं कि हमको कल क्या होने वाला है आज पता हो जाता है, और उनको सब कुछ पता है कैसे क्या कल होगा, घटित होगा, तो इसको आप कैसे देखती है? क्या ऐसा पॉसिबल है आज के युग में कि उनको पता रहेगा कि कल क्या हो सकता है इस पृथ्वी पे? मैं उनके कभी दरबार में ऐसे कहीं नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ,
हमारे सनातन धर्म में यदि मंत्र है, श्लोक है, तो उनकी शक्तियां भी हैं। अब उनके पास कितनी शक्ति है, वो उस पर कैसे कार्य कर रहे हैं। तो क्षमा करेंगे दीदी, मुझे ये बताइए, ये शक्तियां उस समय कहाँ गायब हो जाती है जब देश में आपातकाल आता है, कोरोना आता है, महामारी आता है, तब ऐसी कोई शक्तियां क्यों नहीं आती है? यहाँ तक कि भगवान के दरवाजे पे भी ताला लगा दिया जाता है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे कि शक्तियां कुछ है ऐसे? अब वो व्यक्ति विशेष के बारे में बता सकते हैं या पूरे यूनिवर्स के बारे में, ये तो वो जाने, इस विषय में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं शक्ति के बारे में जानना चाह रहा हूँ, वो जो आदिश शक्तियां हैं। शक्तियां तो होती हैं, केवल एक वो महाराज जी नहीं, बाकी भारत में ऐसे एक से एक साधु संत हैं, एक से एक शक्ति पीठ है, एक से एक तांत्रिक पीठ है, जहाँ वास्तविकता में कार्य होते हैं। आज का मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि भारत किससे चलेगा, धर्म से या संविधान से? तो सबसे पहले हम आचार्य जी के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि भारत में बड़ा किसको माना जाए, धर्म को या संविधान को। मैं और भी क्लियर कर दूं, जहां आप धर्म की बात करेंगे, रिलीजियस की बात करेंगे, वहां केवल हिंदू धर्म या सनातन धर्म नहीं, विभिन्न तरह के धर्म है और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? देखिए, धर्म और संविधान की जब बात की जाएगी तो धर्म की अपनी महत्ता है, संविधान की अपनी महत्ता है, इसलिए धर्म और संविधान दोनों की जरूरत है। धर्म हमें कैसे जीना है, हमारी जीवन स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सही मानवता तो धर्म की मस्ती है। मैं कहूँगा कि हमारे संविधान में है, क्या कहलाता है कि धर्म एक आत्मा के रूप में संविधान में होना चाहिए। धर्म में अगर नैतिकता नहीं है, धर्म में अगर मॉरल कोड्स नहीं है, धर्म में अगर सच्चाई नहीं है, तो कहा जाएगा कि ऐसे धर्म का केवल कहा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मीनिंगलेस है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। इसलिए धर्म में भी सच्चाई, धर्म में भी कहा जाएगा कि नैतिकता से ओतप्रोत होना चाहिए। और जो हमारा धर्म है यही सिखलाता है, धर्म सिखलाता है कि कैसे हम संसार के साथ में एकजुट होकर के सबके साथ में मिल के रहेंगे। एक आपने अपनी धर्म की बात कर ली, मेरा सवाल अभी भी वही है, भारत किससे चलेगा, धर्म से या संविधान से? जो आपने बात कही है, हम उस बड़े ही विस्तृत परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। किसी हम कहा जाएगा कि सीमित परिप्रेक्ष्य में मेरी बात नहीं हो रही, हमारा बात हमेशा यूनिवर्सल है। इसलिए धर्म जब एक ही है तो धर्म, ऐसे धर्म की जरूरत है, धर्म से भी। और कहा जाएगा ऐसा हमारा संविधान जिसमें नैतिकता का आधार हो, ऐसा हो जिसमें सच्चाई हो। संविधान तो बना हुआ है सर, संविधान ऐसा संविधान, एक मिनट, जस्ट मिनट, ऐसा संविधान से कोई मतलब नहीं है। जब संविधान धर्म के आड़े में आने लगे, ऐसे संविधान को हमें रिवाइज करने की जरूरत है। और ऐसा संविधान जिसमें शोषण का खाली कुचक्र बन जाए, शोषण का खाली अड्डा बन जाए संविधान, ऐसे संविधान को हमें रिजेक्ट करने की जरूरत है और नए तरीके से संविधान लिखने की जरूरत है। क्षमा करेंगे, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 1971 में मुझे पता है कि आनंद मार्ग वाले लोग सरकार के अगेंस्ट आंदोलन किए थे। खैर, हमारा संविधान अभी बना हुआ है। धर्म की जो आप चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह का वस्त्र भूषण धारण किए हुए हैं, ये एक खास धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि भारत विविधता में एकता है, हर एक धर्म को मानने वाले हैं, जैसा हमने पहले भी बताया। चलिए, यही सवाल हम अपनी देवी से पूछते हैं कि धर्म और संविधान, भारत में क्या लगता है कि भारत किससे चलेगा, धर्म से या संविधान से? धर्म या संविधान? तो धर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सनातन धर्म का ही शब्द है धर्म, अन्य कोई मजहब या पंथ का तो है ही नहीं। तो धर्म जो है वो एक ही है। और संविधान और धर्म की बात की जा रही है कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। व्यक्ति के जीवन में धर्म होगा और उसके जीवन में संविधान। देखिए, हम लोग भारत में रह रहे हैं तो उसकी नागरिकता प्राप्त किए हैं, तो संविधान के बाहर तो कोई चाह ही नहीं सकता। मेरा ये मानना है देवी जी कि जो आप धर्म की बात कर रही हैं, धर्म के उत्पत्ति से ही संविधान आपका कहना है, लेकिन संविधान जो है वो हर एक धर्म को सम्मान देती है, मान्यता देती है, समान अधिकार देती है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, हिंदू हो, जैन हो, आपका मुस्लिम हो, बहुत तरह के धर्म भारत में माने जाते हैं। तो सबके एक संविधान सबके ऊपर माना गया है। आपकी नजर में बड़ा क्या है और देश किससे चलना चाहिए, संविधान से
या धर्म से? देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगी, हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो नागरिक के अनुसार हम सभी संविधान के अंदर ही आते हैं, बाहर नहीं आते हैं। लेकिन व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से जब तक वो मरता है, तब तक उसके जहन में, खून में, रक्त में, परिवार में, संस्कार में जब तक धर्म नहीं होगा, तब तक व्यक्ति पिशाच हो जाएगा, भूत हो जाएगा, वो सब खत्म हो। धर्म के बिना तो व्यक्ति जी नहीं सकता। हम आप लोग भी यहाँ बैठे हैं तो धर्म, अनुशासन, संस्कार के अंतर्गत ही बैठे हैं। तो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, ना हम इसके विपरीत जा सकते हैं, ना उसके विपरीत जा सकते हैं। चलिए, ये जो चर्चा है वो अनंत है, मतलब हम उसको थोड़े समय में समाहित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस चर्चा को हम आगे भी जारी करेंगे। लेकिन जो मेरा मानना और मेरी समझ है कि भारत में अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं, आप मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं, गिरजाघर नहीं जाते हैं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के अनुसार हम अगर बाएं चलना है और हम दाएं चलेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि भगवान को भी भारत में, सनातन धर्म के जो सबसे बड़े भगवान हैं, उनको भी संविधान का सहारा लेना पड़ता है, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे अनुसार भारत में अगर रहना है तो आपको संविधान मानना पड़ेगा। धर्म जो है सबके अलग अलग है। जैसे कि अगर हम अपने घर में पैदा हुए तो हम अपने घर का जो रीति रिवाज है हम उसको मानते हैं। उसी तरह मेरा मानना है कि हर एक धर्म वाले अपने अपने पालन पोषण के हिसाब से अपना जीविका जीते हैं। लेकिन भारत जो सच्चाई है, संविधान हमारा सर्वोपरि है और उससे ही ये देश चलता है। चलिए, इस चर्चा को हम आगे भी जारी करेंगे। कैसा लगा हमारी बातों को? और इन्हीं सब बातों के साथ आपको एक बार फिर से नमस्कार और मेरा भी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य सेहत अच्छा रहे, हमारी मंगल कामना रहे हैं ज्ञानसागर times.com।